तो कैसे हो दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बेहतरीन और रोमांचक कहानी, ग्रीक देवता थॉर की। हाँ, आपने सही सुना। यह कहानी है थॉर की, जो बिजली और तूफान के देवता माने जाते हैं। यह कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की इस अद्भुत कहानी को। थोर का जन्म असगर्ड में हुआ था। वह ओडिन और फ्रिगा के पुत्र थे। ओडिन असगर्ड के राजा थे और फ्रिगा एक शक्तिशाली देवी। थोर की बचपन से ही युद्ध की ओर झुकाव था और वह अपने भाइयों और दोस्तों के साथ खेल खेल में तलवारबाजी और मल्लयुद्ध करता था। उसका सबसे करीबी मित्र लोकी था, जो बाद में उसकी जिंदगी में बड़ी भूमिका निभाएगा। थोर को उसकी महान हथौड़ी म्योनिर दानवों और दैत्यों के खिलाफ युद्ध के लिए मिली थी। यह हथौड़ी असीम शक्ति का प्रतीक थी और उसे केवल वही उठा सकता था जो इसके योग्य हो। थोर को यह हथौड़ी लोकी की चालबाजी के कारण मिली थी। जब लोकी ने एक चुनौती के दौरान बौनों से यह हथौड़ी बनवाई थी। थोर को अक्सर धरती पर जाना पड़ता था, जहां वह दैत्यों और राक्षसों से युद्ध करता था। उसकी कई यात्राओं में से एक सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, जब उसने एक विशालकाय सर्प जोरमुंगंद्र से सामना किया। इस लड़ाई ने उसकी शक्ति और साहस को सिद्ध किया। लोकी थोर का भाई था, लेकिन वह चालबाज था। उसने कई बार थोर और उसके परिवार को मुसीबत में डाला। सबसे बड़ा विश्वासघात तब हुआ जब लोकी ने ओडिन और थोर को धोखा देकर दैत्यों के साथ साजिश रची। लोकी के विश्वासघात के बाद एजगार्ड और दैत्यों के बीच युद्ध की शुरुआत हुई। थोर इस युद्ध में सबसे आगे था। उसकी ताकत और साहस ने उसे युद्ध के मैदान में असगर्ड का सबसे महान योद्धा बना दिया। असगार्ड में एक भविष्यवाणी की गई थी कि एक दिन राग्नारॉक आएगा, जो देवताओं के अंत और असगार्ड के पतन का समय होगा। थोर को इस भविष्यवाणी का सामना करना पड़ा और उसने इस अनिवार्य विनाश के खिलाफ लड़ने की तैयारी की। थोर और उसके साथियों ने राग्नारॉक के लिए तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने हथियार तेज किए और असगर्ड के योद्धाओं को प्रशिक्षित किया। थोर जानता था कि यह लड़ाई उसकी आखिरी हो सकती है, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। रैग्नारॉक के दौरान थोर का सामना फिर से जोरमुंगंद्र से हुआ। दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें थोर ने अंततः सर्प को पराजित किया, लेकिन इस प्रक्रिया में वह खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गया। थोर ने अंत तक संघर्ष किया, लेकिन राग्नारॉक की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। एयासगार्ड का पतन हो गया और देवताओं का युग समाप्त हो गया। हालांकि थोर ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, वह अंततः जोरमुंगंद्र के विष के कारण अपनी जान गंवा बैठा। रैग्नारॉक के बाद नए देवताओं और नई दुनिया का जन्म हुआ। थोर की विरासत और उसकी बहादुरी को हमेशा याद किया जाता रहेगा। उसकी मृत्यु के बावजूद थोर की कहानियां भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही बेहतरीन वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।